हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भारत में नृत्य परंपरा। ठीक है, भारत में नृत्य परंपरा के बारे में हम लोग बात करना है। इसमें हम लोग को नृत्य के बारे में पढ़ना है। कई बार आपके एग्जाम में ये कोई पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछ देता है, लोक नृत्य पूछ देता है, बिहू कहाँ का है कि नहीं। तो बिहू तो बेसिकली लोक नृत्य है। चाहे दे देगा कुचिपुड़ी कहाँ का है, चाहे कथकली, चाहे कथक कहाँ का नृत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमको नृत्य पढ़ना है, नृत्य का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और मैं आपको आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको कहानी से, ट्रिक से याद कराऊंगा। इसके बाद जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपका लोक नृत्य का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नृत्य क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिखा है नृत्य और इसके बारे में लिखा है कि नृत्य एक सार्वभौमिक कला है जिसका जन्म मानव के जीवन के आरंभ के साथ हुआ है। यानी कि नृत्य यानी कि डांस किसको कहते हैं, तो डांस इज अ यूनिवर्सल आर्ट। यानी कि डांस क्या है, एक सार्वभौमिक कला है जिसका जन्म जो है मानव जीवन के आरंभ के साथ हुआ है। यानी कि जब से हमारा जीवन आरंभ हुआ तब से ये माना जाता है कि इंसान खुशी वगैरह के समय क्या करता था, नृत्य वगैरह करता था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि शिव जी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग नटराज कहते हैं। शिव जी का एक दूसरा नाम है नटराज कहते हैं। नटराज का मतलब क्या होता है, नृत्य करने वालों का सम्राट। यानी कि जितने नृत्य करने वाले हैं उनके सम्राट को हम लोग क्या कहते हैं, नटराज कहते हैं। ठीक है, नटराज की जो मूर्ति है वो बेसिकली तांडव नृत्य को बताती है। जो नटराज की मूर्ति है वो तांडव नृत्य, शिव भगवान जो तांडव किए थे ना, देखे होंगे आप लोगों ने, तांडव नृत्य को बताती है। और तांडव नृत्य हमको क्या बताता है, क्या सिखाता है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालिए और अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, अच्छाइयों का अपने अंदर समावेश कीजिए, अच्छाइयों को फैलाइए, बुराइयों को दूर कीजिए। ये तांडव नृत्य बताता है। अगर आप लोग नटराज की मूर्ति नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा, गूगल वगैरह पर देख लीजिएगा, एक गोल सा चक्र होता है जिसके बीच में शिव जी है, वो नृत्य करते हुए मुद्रा में है और उनका एक पैर जो है एक राक्षस के सर के ऊपर जो है वो रहता है। वो आपका नटराज की मूर्ति है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत में नृत्य परंपरा की, कि भारत में जो नृत्य परंपरा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, मैंने लिखा है कि जो भारत में नृत्य परंपरा है, सही दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है। जो भारत में नृत्य परंपरा है ये कहाँ से माना जाता है, तो पहली शताब्दी में भरत मुनि ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। पहली शताब्दी में भरत मुनि ने एक पुस्तक की रचना की जिसका क्या नाम था, नाट्यशास्त्र। इसी पुस्तक में क्या किया गया है, नृत्य के बारे में, नृत्य की कलाओं के बारे में, नृत्य के समय वेशभूषा के बारे में, नृत्य के समय हाव भाव होता है ना, हाव भाव कैसे हाव भाव होने चाहिए, आँख का, नाक का, मुंह का हाव भाव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में, खड़े होने के तरीके के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की रचना है। इसके साथ साथ एक है आपके नंदिकेश्वर, इनकी रचना जिसका नाम है अभिनय दर्पण। क्या नाम है, अभिनय दर्पण। और अभिनय दर्पण में भी क्या किया गया है कि अभिनय के बारे में, नृत्य के बारे में जो है बताया गया है। उसके बाद मैंने हेडिंग डाला है कि भारत में नृत्य के भाग। तो देखिएगा, भारत में नृत्य को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य क्या होता है। तो वह नृत्य जो शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि वह नृत्य जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिसके बारे में हमारे नाट्य शास्त्र में बताया गया है, जो भरत मुनि की रचना थी ना नाट्य शास्त्र, जिसके बारे में अभिनय दर्पण में बताया गया है, तथा जिसके बारे में अन्य शास्त्र, जो अन्य आपकी शास्त्रीय पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 8। याद रखिएगा, शुरुआत में 4 को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी, बाद में बढ़ाकर 7 कर दिया गया, वर्तमान में जो है आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लोक नृत्य क्या होता है। तो देखिए, मैंने लिखा है ऐसे नृत्य जो विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लोक नृत्य कहते हैं।
फिर से सुनिएगा, ऐसे नृत्य जो विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न अवसर का मतलब क्या है, विभिन्न अवसर का मतलब ये है कि देखे होंगे लोग जुताई के समय, बुआई के समय, कटाई के समय उत्सव मनाते हैं, उस समय नृत्य करते हैं, है कि नहीं है। घर में आपके पूजा अनुष्ठान वगैरह होता है, उस समय नृत्य वगैरह प्रोग्राम वगैरह होता है, या शादी विवाह के कार्यक्रम में प्रोग्राम वगैरह होता है, या कई सामाजिक कार्यक्रम में आपके जो है नृत्य वगैरह होते हैं। तो इस तरह का जो भी नृत्य है वो सब के सब लोक नृत्य में आता है, ठीक है ना। कटाई के समय, बुआई के समय जो नृत्य होता है लोक नृत्य, घर में शादी विवाह के समय जो नृत्य होता है लोक नृत्य, सामाजिक उत्सव के समय जो नृत्य होता है लोक नृत्य, है कि नहीं है। अनुष्ठान के समय, पूजा पाठ के समय जो नृत्य होता है लोक नृत्य होता है। एक चीज याद रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है, लेकिन लोक नृत्य की संख्या जो है वो काफी अधिक है। हर राज्य का एक से अधिक लोक नृत्य है, और कई राज्यों में आपका लोक नृत्य कॉमन भी आ जाता है, क्योंकि कई बॉर्डर होने के कारण जो है वो आपका, जैसे भांगड़ा पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, कॉमन हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो कॉमन है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। और आज हमको इस वीडियो में 8 शास्त्रीय नृत्य को याद करना है। जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वो लोक नृत्य का होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है शास्त्रीय नृत्य, और मैं यहाँ पे आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और इसी कहानी में 8 शास्त्रीय नृत्य आपको हैं, कहीं से अलग से आपको नहीं याद करना। ये कहानी आपको एक बार याद हो गया तो डेफिनेटली आपको 8 के 8 आपके शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएंगे। तो चलिए, कहानी क्या है कि केरल की मोहिनी, देखिएगा, केरल की मोहिनी कथकली नृत्य करती थी, ठीक है। एक दिन वह मणिपुरी नृत्य देखने मणिपुर गई। नृत्य खत्म होने के बाद आंध्रा पूड़ी वाले की दुकान पर पूड़ी खा रही थी। तभी उसकी मुलाकात तमिलनाडु के भरत से हुई, जिसने उत्तर भारत से कथक सीखा था। दोनों के विवाह में ओडिशा से ओडिसी नृत्य करने वाले आए थे। इन दोनों की असम में एक बेटी हुई जिसका नाम सत्रिया था। एक बार और देखें, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि केरल की मोहिनी कथकली नृत्य करती थी। फ्लुएंस में देखते हैं जल्दी जल्दी। केरल की मोहिनी कथकली नृत्य करती थी। एक दिन वह मणिपुरी नृत्य देखने मणिपुर गई। नृत्य खत्म होने के बाद आंध्रा पूड़ी वाले की दुकान पे पूड़ी खा रही थी। तभी उसकी मुलाकात तमिलनाडु के भरत से हुई, जिसने उत्तर भारत से कथक सीखा था। दोनों के विवाह में ओडिशा से ओडिसी नृत्य करने वाले आए थे। इन दोनों की असम में एक बेटी हुई जिसका नाम क्या था, सत्रिया था। अब देखिए कैसे याद करें। सबसे पहली लाइन देखिए क्या कह रहा है, केरल की मोहिनी कथकली नृत्य करती थी। तो केरल से केरल राज्य का नाम हो जाएगा, और यहाँ का क्या है, मोहिनी से हो जाएगा मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। और कथकली से कथकली। तो केरल राज्य का कौन कौन सा है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली। याद रहेगा ना, पूछ देगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है तो केरल का, कथकली कहाँ का है तो केरल का। एक दिन वह मणिपुरी नृत्य देखने मणिपुर गई। तो मणिपुर क्या हो जाएगा, राज्य का नाम हो जाएगा, और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, मणिपुरी। तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, ठीक है। नृत्य खत्म होने के बाद आंध्रा पूड़ी वाले की दुकान पर पूड़ी खा रही थी। तो देखिएगा, आंध्रा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्रा से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। पूड़ी वाले की दुकान पर पूड़ी खा रही थी, तो पूड़ी से क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, ठीक है। तभी उसकी मुलाकात तमिलनाडु के भरत से हुई। तो तमिलनाडु से तमिलनाडु राज्य का नाम हो जाएगा, और तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरत से क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। जिसने उत्तर भारत से कथक सीखा था। तो उत्तर भारत से क्या हो जाएगा, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, कथक। तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, कथक। दोनों के विवाह में ओडिशा से ओडिसी नृत्य करने वाले आए थे। तो ओडिशा से क्या हो जाएगा, ओडिशा राज्य का नाम है, और यहाँ का नृत्य क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य। इन दोनों की असम में एक बेटी हुई जिसका नाम क्या था, सत्रिया था। तो असम से असम राज्य हो गया, और वहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, सत्रिया। अब इसका हम लोग डिटेल देखते हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे डिटेल लिखा है और सबसे पहली लाइन फिर से देखा जाए, केरल की मोहिनी कथकली नृत्य करती थी। तो केरल से केरल राज्य का नाम, यहाँ का क्या हो जाएगा, मोहिनी से मोहिनीअट्टम, कथकली से कथकली नृत्य। तो केरल के दो शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम कथकली। जब कभी पूछे मोहिनीअट्टम कहाँ का है तो केरल का, कथकली नृत्य कहाँ का है तो केरल का। एक दिन वह मणिपुरी नृत्य देखने मणिपुर गई। तो मणिपुर से क्या हो जाएगा, मणिपुर राज्य का नाम है, वहां का नृत्य क्या हो जाएगा, मणिपुरी नृत्य। ठीक है, जब कभी पूछे मणिपुरी नृत्य कहाँ का है, मणिपुर, कभी पूछेगा नहीं, मणिपुर मणिपुर सेम है कि नहीं है, पूछेगा केरल वाला पूछता है, कई बार पूछा गया है। नृत्य खत्म होने के बाद आंध्रा पूड़ी वाले की दुकान पर पूड़ी खा रहे थे। तो आंध्रा से आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्रा से आंध्र प्रदेश। और पूड़ी से क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, कई बार पूछा गया है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का, याद रहेगा ना, आंध्रा पूड़ी है कि नहीं है, आंध्र से आंध्र प्रदेश, पूड़ी से कुचिपुड़ी। ठीक है, वहां तभी उसकी मुलाकात क्या हो गई, तमिलनाडु के भरत से हुई। तो तमिलनाडु से, तमिलनाडु राज्य का नाम हो जाएगा, भरत से भरतनाट्यम। जब कहीं पूछे भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, या ये कहे भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु के भरत से हुई। जिसने उत्तर भारत से कथक सीखा था, तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, कथक। ठीक है, क्या हो जाएगा, कथक। कई बार पूछा गया है, यूपी स्पेशल में भी आता है, उत्तर प्रदेश में कई बार जो है आप सेंटर का एग्जाम दोगे तब भी पूछ देता है। इन दोनों के विवाह में ओडिशा से ओडिसी नृत्य करने वाले आए थे। तो ओडिशा से, ओडिशा राज्य का नाम, पहले देखिएगा, पहले उड़ीसा था, अब नाम बदल के ओडिशा हो गया। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, ओडिसी नृत्य। तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी नृत्य। इन दोनों की असम में एक बेटी हुई जिसका नाम क्या था, सत्रिया था। तो असम से असम राज्य का नाम, और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, सत्रिया नृत्य हो जाएगा। तो देखिए एक कहानी में हम लोगों ने 8 शास्त्रीय नृत्य याद कर लिए। देखिएगा 7 नहीं है, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफ्यूज नहीं होना है, 8 है, 7 राज्य का नाम है ये, 8 शास्त्रीय नृत्य है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।